गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग प्रतिशत के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, मतलब कि 100 में 100 की बात हो रही है, ठीक है ना। अब प्रतिशत में हमेशा क्या होता है कि हर क्या होता है, प्रतिशत को जब हम भिन्न में चेंज करते हैं तो उसका हर कितना होता है, 100 होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 100% लिखा गया है तो इसको हम जो कि 10 बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए कोई कहता है कि 10% का वृद्धि हुआ है, ठीक है ना। 10% की अगर कोई वृद्धि करता है कि हुआ है तो इसका मतलब है कि वो 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110%। इसका मतलब है कि 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110%। अगर कोई कहता है कि मुझे जो है कि 20% की कमी हुई है या तो घटा हुआ है, तो 20% की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, ये 100 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये 20% की मान लीजिए क्या हुई है, कमी हुई है ना। जब कमी होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये जो हो जाएगा कि 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये 80% आ जाएगा। बात समझ लें। इसी पर हम क्या करेंगे कि एक दो उदाहरण हम बता रहे हैं आपको, देख लीजिएगा कि ये इसके किस आधार पे सवाल भी लगता है। कहने के मतलब है कि कोई वस्तु आपने जो कि 200 रुपये में खरीदा, कितने रुपये में खरीदा, 200 रुपये में कोई वस्तु आपने खरीदा, ठीक है ना। उस पर अगर आपको 15% का, कितने का प्रतिशत, 15% का लाभ है या वृद्धि हुई है, ठीक है ना। इतना मतलब 15% का लाभ ले लीजिए। अगर 15% का अगर लाभ हुआ है तो मतलब कि इस वस्तु का जो बेचेंगे वो कितने रुपए में बेचेंगे। या अगर कोई दुकानदार अगर 200 रुपये की वस्तु खरीदता है, 15% के अगर लाभ पे बेचता है तो उस वस्तु का नया मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो सबसे हमने ये बताया कि इसमें क्या कर रहे हैं, अगर कितना दिया, 15% दिया है ना, तो 15% में हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत कर लेंगे। ये हो जाए क्या हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत, ठीक है ना। प्रतिशत वृद्धि हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 100 में क्या करेंगे, ये 15 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 115% हो गया। बात समझ में आ गया। अब वस्तु का मूल्य कितना है, ठीक है। तब यहाँ पे लिख लीजिएगा वस्तु का नया मूल्य, ठीक है। अगर वस्तु का नया मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 गुणे 115। ये प्रतिशत तो उसे हम क्या करेंगे, बटे में चेंज कर लेंगे तो ये कितना, हर बराबर कितना होगा, हमेशा 100 ही आएगा। हो गया ना। फिर उसके बाद अब इसको और इसको हमने कर दिया, कट कर दिया। अगर 115 में अगर 2 को गुणा करते हैं कितना आ जाएगा, 230 रुपये का। तो ये जो वस्तु है उस वस्तु का नया मूल्य कितना हो जाएगा, 230 रुपये होगा। बात समझ में आ गया। और दूसरी बात है कि अगर इसमें अगर हम माइनस का अगर देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, माइनस का मतलब कि कमी वाले अगर हम देख रहे हैं, तो मान लिया आपने कोई वस्तु आपने खरीदा, ठीक है। कोई वस्तु आपने जो खरीदा 200 रुपये में, ठीक, कितने में, और इसको जो कि 15% की जो हानि या कमी, या समझ लिया हानि पे क्या किया आपने, जो कि हानि पे क्या किया आपने, इसको बेच दिया। तो नया वस्तु का मूल्य क्या होगा, ठीक है ना, वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें देख लिए प्रतिशत कमी, ठीक है। प्रतिशत कमी अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर 85% हो गया तो आप फिर देखिए नए वस्तु का नया मूल्य
ठीक है, ये नया मूल्य क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि 200 और गुणे कितना हो जाए 85, ये प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या, नीचे हम 100 लिख देंगे, ठीक है, और ये हुआ, ये हुआ, ये, और 5 गुना के 10, 2 8 16, 16 1 17, मतलब कि अगर जो हानि पे बेचा है 15% की हानि पर, इसका मतलब 200 की वस्तु खरीदा है, 15% की हानि पे बेचा, तो कितने में वस्तु बेची गई, 170 रुपये में बेची गई। बात समझ, यही सवाल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सवाल है, वह राशि क्या है जिसका 40% 280 के बराबर। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस सवाल को देखिए हम कैसे लगाएंगे। पहले तो मान लीजिए वह राशि क्या है, मालूम नहीं है ना, तो उस राशि को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेंगे, और ये प्रतिशत कितना दिया है, कितना है 40%। 40% को हम 40 बटे में 100 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इतने के बराबर कितना है, 40% के बराबर है 280, कितना है 280। या तो इसको आप जो है कि यहीं से कट कर दीजिए, अगर यहीं से अगर इसको कट करेंगे तो ये 20 गुना से काटेंगे 40 हो जाएगा, 20 25 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर x 2 बटे में 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 280 हो जाएगा। फिर x बराबर ये कितना आ जाएगा, जब इधर जाएंगे तो इधर वाला ये 280 और ये गुणा में हो जाता है, इधर वाला जो कि हर क्या ऊपर चला जाएगा, अंश जाएगा, और जो अंश वाला क्या है ये हर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप कट करेंगे, ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये 0 हो गया 140, 5 को गुणा करेंगे 0, और यहाँ पे 14 5 70 कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 14 5 70, ये कितना हो जाएगा आपका x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देख लीजिए 700 आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि 40% कितना है 80। अब इसका हमें 100% निकालना है, तो 100% हमने जो कि इस तरह से इसको निकाल लिए। बात समझ में आ गया। देखिए दूसरा प्रश्न है, किसी राशि का 5% 600 के 15% के बराबर है, तो वह राशि क्या है, ठीक है। हमें राशि तो मालूम नहीं है, ठीक है, और इसका कहने का मतलब ये सिंपल भाषा में अगर समझ लीजिए तो कहने का मतलब है कि 5%, ठीक है ना, ई बराबर है 600 के का मतलब गुणे समझ लीजिए, ये 15%, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या है, इस राशि को हमें प्राप्त करना। बात समझ रहे हैं। तो राशि तो मालूम नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, x मान लीजिए, ठीक है, फिर यहाँ पे गुणे कर दीजिए, ये 5% को क्या करेंगे आप 5% लिखिए, फिर उसके बाद आप जो कि 600 गुणे 15% कर लीजिए। बात समझ में आ गया। फिर x कर लीजिए, बात समझ में आ गया। फिर यहाँ पे इसको 100 कर दीजिए, और यहाँ पे 600 गुणे ये भी क्या करेंगे आप कर दीजिए। बात समझ में आ गया। और ये आपका प्रोसेस है, फिर इसको आप जो कि सॉल्व कर लीजिए। x बराबर, अब इसको कट करने की क्या जरूरत नहीं, या उधर ही कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 15 बटे में क्या हो जाएगा 100, जब ये उस साइड में जाएगा तो क्या ये 100 के कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, 5 हो जाएगा। अब इसको कट कर दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करें, 5 3 15, और 3 का गुणा 0 में होगा तो 0, और 36 का कितना हो जाएगा 18। तो वह राशि कितनी होगी
कितनी होगी राशि? ये 1800 आपकी राशि होगा। यही आपका इस प्रश्न का जो कि आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक।